पाकिस्तानी एक्ट्रेस यमुना ज़ैदी के स्टाइल में हम घरारा सूट बनाएंगे आज। उनकी ड्रेस तो भाई लाखों रुपए की थी, इतना नहीं स्पेंड किया है हमने, काफ़ी क्लोज फैब्रिक लिया है और बजट में बनाया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस बजट बाय कल्पना। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लाइनिंग का कपड़ा आपको मैं दिखा रही हूँ और मैंने सारे पीसेस में काट के रखे हैं। तो ये टोटल मुझे जो मटेरियल लगा है ये करीबन 7 मीटर लगा है। वो किस लिए लगा है वो मैं आपको आगे बता दूंगी। यहाँ पे मैंने सारे टुकड़ों को पहले से ही काट के रखा है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दूंगी। और ये है ऊपर का नेट का मटेरियल, ये सीक्वेंस लगी हुई इसमें बुट्टियां हैं। तो आपको अगर कोई भी किसी तरह का भी वाइट नेट भी मिलता है तो आप उसके ऊपर आरी वर्क भी करवा सकते हैं। ये लाइट वेट था और बहुत इजी कैरी करने के लिए था, इसलिए मैंने चूज़ किया था। यहाँ पे फटाफट से मैंने लाइनिंग का कपड़ा बिछा लिया है 4 फोल्ड में। ये हमारे घरारे का जो पैंट है उसका आधा ऊपर का पोर्शन है। यहाँ पे मैंने 20 इंच रखा है। ये आप इसे आपके थाइस पे जितना भी आता है उतना ले सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 15 इंच ले लिया है जितना मुझे विड्थ चाहिए, और 13 इंच हमारी आएगी। तो वो मेजरमेंट मैं स्क्रीन पे दे दूंगी। आपका जो भी है पे डिवाइड बाय 4 करके उसमें 2 to 3 इंच आपको ऐड करना है। क्रॉच यहाँ पे लिया है मैंने बेल्ट का 1.5 इंच छोड़कर 10 इंच, यानी टोटल 12 इंच। यहाँ पे 2 इंच दिया है मैंने ब्रेड्थ क्रॉच के लिए, एंड देन इस तरह से कर्व दे दी। यहाँ पे थाई पे आपको लूज या फिटिंग जैसे भी चाहिए आप मेजर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने विथ मार्जिन 12 इंच लिया है। और इस तरह से हमारे ये अपर प्लाजो घरारे का पैंट का आधा ऊपर का हिस्सा हम तैयार कर लेंगे और फटाफट से इसे मार्किंग करके कट कर लेंगे। अब मैंने क्या किया है, ये कपड़ा है थोड़ा सा पतला है, शेयर है, तो इसमें लाइनिंग लगाने की ज़रूरत है। तो रादर चूजिंग द कॉटन फैब्रिक फॉर लाइनिंग, मैंने क्या किया है, मैंने इसी मटेरियल का फिर से उतना ही कपड़ा लेके एज इट इज़ 4 फोल्ड में फोल्ड करके हमने इसे इसके ऊपर बिछा के रख दिया है। अंदर का कपड़ा भी लाइनिंग का यही होगा ताकि ये सॉफ्ट भी है और ये थोड़ा थिक बन जाए। अगर ये वाइट मटेरियल लाइनिंग का अगर आपका थिक है, पतला नहीं है, तो आपको इस तरह से एक्स्ट्रा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही पीस आपको काफ़ी हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से देखिए 4 पीसेस निकले हैं, अंदर के 2 लाइनिंग के लिए और ऊपर के 2। तो अब हमने क्या करना है, इस तरह से हमने ये चारों को बिछा देंगे। ठीक है जी। अब हमारा मेन फैब्रिक आएगा। ये देखिए 4 पन्ने हैं, तो इसके ऊपर हमें भी मेन फैब्रिक जो नेट वाला है वो भी काटना है। ये हल्का सा पतला सा नेट है जिस पे वर्क किया हुआ है। इसको भी हमने उतना ही कपड़ा लेके ऊपर से बिछा के इस तरह से काट देना। ये मैं सिंगल काट रही हूँ, लेकिन आपको इस तरह के 2 पल्ले लेके काटना है। मैं सिंगल सिंगल काट रही हूँ क्योंकि नेट फिर यहाँ वहाँ सरक जाता है तो फिर प्रॉपर कटिंग नहीं होती है। तो एक एक पल्ला लेकर हमने काटा है इस तरह से। तो ये हमारा कट गया एक फ्रंट का, और इस तरह बैक का भी हमने काट दिया। तो ये दो पोर्शंस है। अब मैंने दिखाने के लिए ऊपर बिछा दिया है, लेकिन जब आप स्टिच करोगे तो ये दोनों जो नेट के पल्ले हैं ये अंदर की ओर जाएंगे और लाइनिंग बाहर आएगी और आपको इस तरह से स्टिच कर देना है। ठीक है जी। अब ये हमारा हो गया है रेडी ऊपर का पोर्शन। अब हमें यहाँ पे बेल्ट यहीं पे ऐड करनी है। तो बेल्ट के लिए मैंने 5 इंच का विड्थ लिया है। लेंथ आपको यहाँ पे जितना ऊपर का पट्टा आता है उतना ही लेना है। डबल फोल्ड में लिया है ये, ताकि आगे पीछे दोनों आ जाए। और इस तरह से फोल्ड करके आप चेक कर ले आपका जो भी इलास्टिक का विड्थ कितना हो उतना आपको आधा इंच छोड़ के लगाना है। इस तरह से मैंने स्टिच कर दिया है अभी ही इस हाफ प्लाजो के ऊपर बेल्ट पट्टी को। अब नीचे की ओर का पोर्शन है हमारा घरारे का पोर्शन। यहाँ पे मैंने ये लिया है कपड़ा 1.5 मीटर एक साइड के लिए, एक पाँव के लिए, और 1.5 मीटर एक पाँव के लिए। ठीक है जी। ये भी लाइनिंग का अस्तर का कपड़ा है और हमने ये 1.5 मीटर लिया है और इसकी जो विड्थ है नीचे की ये करीबन 20 इंच है। ठीक है जी। इस तरह से देखिए ये पूरा 1.5 मीटर का कपड़ा है, एक पाँव के लिए और दूसरे पाँव के लिए 1.5, यानी टोटल नीचे का जो घरारे का लाइनिंग का कपड़ा है वो आपको 3 मीटर लगेगा। और इसके साथ क्या करना है, इसके साथ फिर हमें अगेन चून डालना है। प्लीट्स भी डाल सकते हो आप। इस तरह से सिंपली एक धागा खींच के चून बना दे और नीचे जितना भी आपका साइज में बैठता है उस तरह से आपको चुन्नटे निकाल के
इस तरह से अटैच कर देना है। अभी हम इसे अटैच कर देंगे, सिल देंगे इसके ऊपर, और फिर इसी तरह से दूसरे पाँव के लिए भी बनाना है सेम। ठीक है जी। अब क्या करना है, अब हमने इसी तरह से नेट का फैब्रिक भी लेना है। लेफ्ट नेट का फैब्रिक यहाँ पे मैंने ये डबल फोल्ड में लिया है, और ये पूरा मुझे लिया है मैंने 3 मीटर एक पाँव के लिए, 3 मीटर एक, यानी टोटल 6 मीटर, और इसकी विड्थ भी 20 इंच है। अब डबल फोल्ड मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर 6 मीटर का हम एक पाँव के लिए बनाएंगे तो काफ़ी सारा गैदर आ जाएगा, और नीचे जो लेस लगाने के लिए भी 6 मीटर जाएगा। तो हमने इसे डबल फोल्ड किया है, और डबल फोल्ड करने के बाद ये 3 मीटर आएगा, और उसका घेरा भी आएगा, और लेस भी हमें 3 मीटर ही जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये देखिए इस तरह से कटिंग कर लिया है मैंने डबल फोल्ड में। ये 3 मीटर का पल्ला, और सेम जिस तरह से लाइनिंग की चुन्नटें हमने निकाली थी उसी तरह से हमें इस नेट पे भी चुन्नटें निकाल देनी है। तो इस तरह से करने से क्या है ना कि आपका काम फटाफट हो जाएगा। अब हमने इसे चुन्नटें निकालने के बाद अब हम इसे सिलेंगे कैसे। सिलने के लिए मैंने डायरेक्ट इसी के ऊपर रखकर स्टिच कर दिया है, इसलिए क्योंकि इसके ऊपर हम लेस की पट्टी लगाने वाले हैं, तो जो हमारी सिलाई है वो हाइड हो जाएगी ऊपर, और उसका फिनिशिंग भी अच्छे से आएगा, और नीचे की ओर भी इसी तरह का लेस हम लगा देंगे। ठीक है जी, राउंड में पूरा। तो लेस हमारा करीबन नीचे की ओर 3 मीटर जाएगा, और गैदर्स भी बहुत दिखेंगे क्योंकि हमने कपड़े को नेट को डबल फोल्ड में रखा है। अगर हम इसे सिंगल फोल्ड में रखते और 6 मीटर रखते तो लेस भी काफ़ी जाती और नीचे काफ़ी ज़्यादा वज़न गिरता था लेस से। ठीक है जी, ये हो गया हमारा इस तरह से रेडी। ये हमने अटैच कर दिया, उल्टी साइड है। अब यहाँ से सिंपली आपको नीचे तक स्टिच कर देना है। इलास्टिक लगाएंगे हम कमर पे, जो भी आपकी वेस्ट साइज है उससे 6 इंच कम लेके हम इलास्टिक को इस तरह से बेल्ट में इंसर्ट कर देंगे एंड देन स्टिच कर देंगे। ये रेडी है हमारा घरारा यमुना ज़ैदी स्टाइल वाला ड्रेस, एंड इसका लुक काफ़ी प्यारा आया था। इसके ऊपर जो कुर्ती बनी है, अगर इसका वीडियो भी आपको चाहिए डिटेल में तो मुझे फटाफट से कमेंट करना पड़ेगा। आपको कमेंट ज़रूर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली कहीं एक्साइटिंग वीडियोस और सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड वीडियोस मैं बनाती रहूँ। नेक्स्ट वीडियो में मेरी एक वायरल सलवार वीडियो की डिटेल वीडियो आने वाली है, तो काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी मुझे उसके लिए। ऑलमोस्ट लाइक 10 मिलियन क्रॉस कर चुकी है, तो वो मैं ज़रूर डिटेल के साथ आऊँगी, तो उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।